आमिर शहजाद है। मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। ये डावरी नाम है इस गांव का, छोटा सा गांव है। तो मैंने 2003 में जो है वो स्टूडेंट था जब, तो चाइना लेमन जो है 200 पौधा मैंने लगाया था इधर ट्रायल के लिए ज़मीन में। तो ये कोई 6-7 में उनकी प्रोडक्शन आई थी। तो प्रोडक्शन आने के बाद मुझे ये पता चला कि ये तो नवंबर-दिसंबर में जो है वो उतरते हैं, और मार्केटिंग के हवाले से प्रॉब्लम आई कि रेट उनका बहुत डाउन था। तो फिर एक ख्याल पैदा हुआ कि ये आउट सीज़न जो है वेजिटेबल का काम किया जाए। तो उस टाइम इतना पता नहीं था कि कैसे करना है, किस तरह करना है। फिर ये एक वो फार्मर फील्ड स्कूल जो है वो प्रोजेक्ट शुरू किया था एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। उसमें साल की ट्रेनिंग थी, प्रैक्टिकल भी और थ्योरी भी सारा कुछ। तो वो कोर्स मैंने कुछ 2006 में किया। फिर पहला टनल इधर एक टनल लगाया 10 मरले का 2007 में, उसमें टमाटर काश्त किए। फिर उससे आगे 8 में 9 में आहिस्ता आहिस्ता ट्रायल करते रहे। फिर 3 साल के लिए मैं जो आरफवाला में सीखने के लिए चिचावतनी में मैंने फार्मिंग की, टनल फार्मिंग। उधर बड़े फार्मर हैं जो हज़ारों एकड़ पे करते हैं ना, वो कैसे मैनेज करते हैं चीज़ों को, लेबर शेबर ये वो जो मसले मसाइल। फिर हमने 2000 तकरीबन 9-10 में इधर कोरी फार्म जो है कोई 250 कनाल पे तकरीबन टनल फार्मिंग हमने शुरू की। एक इन्वेस्टर मेरे साथ मिले और जॉइंट वेंचर जो है ना, मैनेजमेंट मैं करता था, इन्वेस्ट उन्होंने की, मेरी उसमें से परसेंटेज थी। और हमने इधर इस पठवार में जो पहला बड़ा फार्म है, मतलब टनल फार्म, ये 2009-10 की बात है। उस टाइम हमने 250 कोई हाई शेड लगाए, कुछ मीडियम लगाए, कुछ इस तरह। फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से काफ़ी हमें कामयाबियाँ भी मिली को, मतलब 50,000 मन तक भी हमने 6 मंथ में प्रोडक्शन ली। फिर आहिस्ता आगे अब करते करते अब तो 3-4 फार्म हो गए हैं, एक्सटेंशन कुछ इधर कुछ उधर। तो हमारी जो ज़्यादातर हम खीरा काश्त करते हैं, स्ट्रॉबेरी और करेला ज़्यादा, मतलब बड़ी फसल जो है वो खीरा है। वो इसलिए कि ये सीड लगाने के बाद कोई 32 से 35 डेज़ बाद प्रोडक्शन पे आ जाता है, और इसकी प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा है, मतलब 2-2.5 हज़ार 3,000 मन पर एकड़ जो है ना, और इस वजह से जल्दी ग्रो करता है। और बाकी टमाटर शटर भी लगाते हैं, और भी फसलें साथ साथ ट्रायल करते रहते हैं। जैसे अब वो जीवन है, नारक जीवन, वो भी लगा रहे हैं। और कोई नई, मतलब अब कोई गंदम की नई वैरायटी आई है, ट्रायल साथ साथ चलता रहता है। पठवार में जो प्रॉब्लम है पानी की जो है ना, यहाँ के ज़ेर ज़मीन पानी नहीं है। हमारा भी इधर अगर हम जितने भी बोर करवाएं ना, तो फिर हमें ये ख्याल पैदा हुआ कि पानी जो बारिशें होती हैं इधर सालाना, वो बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं पंजाब के मुकाबले में। तो वो पानी सारा बह के निकल जाता है। तो हमने सोचा कि इसको अगर स्टोर किया जाए तो उससे एग्रीकल्चर का काम किया जाए। फिर हमने एक छोटा सा पांड नीचे बनाया, जो छतों का, सैन का या गलियों का सारा पानी होता है, उसको हम इकट्ठा कर लेते हैं, और वो पूरा साल जो है वो हमारा तकरीबन इस्तेमाल जो है ना, वो कैलकुलेट हमने किया हुआ है। हमें तकरीबन पीक टाइम पे जो है ना 8 लाख लीटर डेली हमारा पानी का ख़र्चा हो जाता है इधर मई जून में। तो वो सारा डाल के हमारे पास इतना ज़ख़ीरा होता है कि हम साल आराम से, जब तक अगली बारिशें शुरू होती हैं, पिछले साल का पानी स्टॉक होता है, वो स्टॉक हमारा चलता रहता है। और उसी तरह हम पानी जो है उसको अब ज़ख़ीरा बढ़ा रहे हैं, और साथ साथ जो ज़मीनें भी हैं वो ज़्यादा आबाद कर रहे हैं। जितना पानी इकट्ठा होता जाता है उस तरह फार्म की फिर आगे एक्सटेंशन कर लेते हैं। और क्रॉप मैनेजमेंट, मतलब कुछ क्रॉपें जो सर्दियों की होती हैं वो कम पानी लेती हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी वगैरह या गार्लिक, तो हम वो भी देखते हैं कि कुछ ज़मीनों पे अब हम अगर ज़्यादा पानी लेने वाली फसल लगाई हुई है तो हमारे पास पानी अगर कम है तो कुछ हम उसको फिर ऐसे अपनी एक तरतीब से जो है ना वो लेके चलते हैं कि वो पानी की कमी भी ना हो, और सारा साल जो है ना प्रोडक्शन भी आती रहे। माशाल्लाह सर, बहुत ज़बरदस्त है। इस तरह से इसमें ना आपने जब ये जर्नी शुरू की थी 2003-04 के बाद, जी, आपको लाइफ में, मतलब आपको ये कैसे आप कन्विंस हुए कि मैंने एग्रीकल्चर की तरफ ही जाना? मतलब लोग ज़्यादातर तो एग्रीकल्चर छोड़ के और कामों में जाते हैं, आप कैसे एग्रीकल्चर में आ गए? जी, ज़मीनें बेआबाद पड़ी हुई थी सारी, जी जी, को प्रॉपर एग्रीकल्चर हो नहीं रही थी। जी जी, ज़्यादा तो मैं क्रिकेट खेलता था, लेकिन वो साथ जो है ना वो ज़्यादा शौक़ था, मतलब अपना ग्रीनरी का, कुछ सब्ज़ा हो, कोई दरख्त। लेकिन उस टाइम आइडिया नहीं था कि कैसे करना है, किस तरह करना है। दुनिया में ऐसी टेक्नोलॉजी है कि ये अपने तौर पे ख्याल पैदा हुआ कि ऐसे कोई इंडोर मतलब फार्मिंग होनी चाहिए
तो वो बस शौक में, मतलब उस टाइम जॉब भी मैं करता था, अब तो रिज़ाइन कर दिया है आर्मी में। अच्छा, आप आर्मी में जॉब करते हैं? जी। तो साथ से काम शुरू किया, फिर 2-3 साल बाद जब काम समझा कि अब इसी को करना चाहिए तो फिर जॉब छोड़ दी। तो अब तो फुल टाइम इसको जो है ना, हमारा जो गांव में ट्रेंड चल रहा है वो ज़्यादातर यही है कि वो यूरोप में शिफ्ट हो जाओ किसी न किसी तरीके से, मतलब वीज़ा लेके। ये सारी फैमिलियां जो हैं वो फॉरेन सेटल हैं। अच्छा, मतलब तो बस उधर जो भी कोई टैक्सी चलाओ, जो भी करो, मतलब अपना, और अपना अच्छी आमदन आ जाती है। इधर एक आध कोठी बना लेते हैं, फिर साल 2 साल बाद आते हैं, महीना रहते हैं, चले जाते हैं। तो मुझे ये कोई 3-4 दफ़ा ऐसे मौके मैंने मिस किए कि बाहर सेटल होने के, सिर्फ इस वजह से कि यहाँ एग्रीकल्चर करनी है और उसमें फाइनेंशियली भी मतलब काफ़ी प्रॉब्लम होती हैं। जब हमने शुरू में काम शुरू किया तो हमें तो कम से कम 1 करोड़ रुपया चाहिए था। तो उसके लिए फिर फाइनेंस अरेंज करना, वो इन्वेस्टर को कायल करना कि ये जो है, ये आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये डेड इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसमें इतने अरसे में इतना रिटर्न बैक है। अभी मैनेजमेंट अगर अच्छी हो तो मेरा ख्याल है दुनिया सारी में अगर प्रॉफिट का आप निकालें ना, तो पाकिस्तान में एग्रीकल्चर में ज़्यादा प्रॉफिट है। जैसे आप गंदम ले लें ना, गंदम में मतलब 6 महीनों में रकम डबल हो जाती है। सारी दुनिया में कोई ऐसा बिज़नेस नहीं है जिसमें आप 1 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट करें और 6 महीने बाद 2 करोड़ हो जाए। बाज़ दफ़ा ये भी प्रॉब्लम होती है कि शुरू में अगर अच्छी इन्वेस्टमेंट बंदा कर दे और काम जानता ना हो, दूसरों के लिए भी वो मुश्किल बन जाती है। जो बाकी काम कर रहे हैं वो भी डर जाते हैं कि ये शायद रिस्की काम है। लेकिन एग्रीकल्चर में हमने तो जो सीखा है ना, इसमें तो अब ये इंडस्ट्री बन गई है, ये मैनेजमेंट है। अब जो बंदा कहता है ना वो ज़मींदारी या कोई बंदा ज़राअत कर, ये अल्फाज ही गलत है। जैसे सारे इदारे मैनेज हो रहे हैं ना, कंपनियां हो रही हैं टेलीफोन की, सर इस तरह इसका भी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने 8 बजे एक काम करना है तो उसका 8 ही होना चाहिए, 8:30 नहीं होना चाहिए। आपने अगर कोई खाद पानी स्प्रे जो भी, मतलब लेबर मैनेजमेंट, बहुत सारे अवामल है इसमें जो आजकल जो जैसे बाकी काम जिद्दत इख्तियार कर गए हैं, जब तक उनके साथ इसको जोड़ेंगे नहीं ना तो रिस्क फैक्टर कम नहीं होंगे। बाकी रिस्क तो अपना भी बंदे का रिस्क होता है, घर से निकलता है पता नहीं वापस जाए ना जाए, तो हर काम में रिस्क तो लेना पड़ता है। ये तो नहीं होता, ये तो कम रिस्की काम है मतलब अपना। इसके मुकाबले में कोई अगर वो स्पोर्ट्स से बंदा है, कोई खेलता है, तो उसको ज़्यादा ख़तरा होता है कि मैं एक मैच हार गया तो सारा करियर ख़त्म हो। सियासतदान है, वो इलेक्शन लड़ता है, वो सोचता है 1 साल डिलीवर ना किया तो सारी ज़िंदगी मुझे दोबारा। तो ये एग्रीकल्चर में तो हर 6 महीने बाद दोबारा चांस मिल जाता है। एक क्रॉप बैठ के ही अगर तो 6 महीने बाद दोबारा ज़मीन तैयार करें, नया सीड लगाएं, नए सिरे से आप इरादा करें, मेहनत करें और पीछे जो नुकसान हुआ वो कवर कर लें। तो हम दूसरे डिपार्टमेंट की बनिस्बत रिस्क के हवाले से यहाँ ज़्यादा मतलब सिक्योर हैं, ज़्यादा सेफ़ हैं, क्योंकि हमारा थोड़ा नुकसान होता है। एक फसल का अगर नुकसान हो जाए तो वो हमारे लिए उसी साल पूरा करना को मुश्किल नहीं होता। जॉब की ऑफ़र हुई, बहुत अच्छी ऑफ़र थी जी, तो वो तनख्वाह कितनी ऑफ़र हुई थी और आपने वो क्यों छोड़ दी थी? बहुत अच्छी जॉब आपको जो एक मुझे इस एग्रीकल्चर में 2-2.5 लाख तक जो है ना, आज से 8 साल पहले जो है वो ऑफ़र थी फार्म मैनेज करने की। तो छोड़ी इस वजह से है कि मैं अपना काम करना चाहता था, जॉब करना नहीं चाहता। जॉब ऑलरेडी मैं छोड़ चुका था और फिर आगे फिर जॉब में ये होता है कि वो जो है ज़ाहिर है कंपनी की पॉलिसी फॉलो करनी पड़ती है। वहाँ प्रॉफिट हो लॉस हो जो भी, ऊपर से जो मतलब अपने ज़ाती ट्रायल तो बंदा नहीं कर सकता। तो मैं चाहता था कि इस इलाके के लिए, ख़ास कर पठवार के लिए कुछ ऐसा किया जाए। तो हमारा यही मिशन है कि खुद भले ही हम नाकाम हो जाएं, लेकिन इस काम से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, ऐसे जोड़ें कि जल्द उनको रिटर्न बैक जो है ना, वो पैसा अगर लाख रुपया खर्च करते हैं ना तो 2 महीने बाद उनको मतलब अपना। कल मैंने कोई 3 महीने पहले इधर हमारे एक टीचर रिटायर्ड हुए हैं सरकारी, मतलब उनका बेटा है वो फारिग था, वो गालबन उसने BSc की हुई है, तो 4 कनाल उनके पास जगह है। तो वो मेरे पास आए क्या करूं, तो मैंने उनको कहा ऐसे बेड बना के ये भिंडी लगा लो। तो कल परसों मैं दुकानदार के पास गया तो वो कहने लगा जी वो 1500 रुपये की वो रोज़ सेल कर लेते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि 2 महीने बाद बंदा, फारिग बंदा जो इस काम को जानता ही नहीं है, अगर हम उसको मशवरा दें तो वो 1500 रुपये की सेल कर सकता है।
तो इसका मतलब है कि हम लोगों को सेलेक्ट करें और 100-200 बंदा 400 बंदा अपने साथ जोड़ें, उनको सीड खाद प्रोवाइड करें, कोई ऐसा इदारा बनाएं, कंपनी बनाएं, बजाय इसके कि मंथली इनकी इमदाद करें कि 10,000 ले लो, 5 ले लो, उनको टेक्नोलॉजी दे दें और वो बारोज़गार हो जाएं। तो ये मेरा ख्याल है इस मुल्क की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इलाकावार मौसम जानने के लिए बाखबर किसान हेल्पलाइन पर कॉल करें। और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के बटन को दबाना ना भूलिएगा।